नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सेशन 24-25 के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको पता ही होगा इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें से 5 लाख रुपया आपको माफ कर दिए जाते हैं और 5 लाख रुपया का आपको अलग अलग किस्तों में जमा करना पड़ता है। जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया यानी कि 1 जुलाई से लेकर अगस्त यानी कि इसको लेकर डेट भी बढ़ा दिया गया, यानी कि 16 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे जो लोग परेशान हैं कि किस तरीके से इसका चयन प्रक्रिया होगा, प्रथम किस्त की जो राशि आएगी कब तक आएगी और कितना आएगा, तमाम जानकारी हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। तो फाइनली दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस लिंक पर क्लिक करेंगे उद्यमी योजना के आने के जो भी है उद्योग विभाग बिहार सरकार के ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे। इसी वाले वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको आवेदन करने का मौका भी मिला होगा, जो कि यहाँ पे लॉगिन करके आप आवेदन भी किए होंगे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए। अब सीधे हम मुद्दे की बात समझते हैं कि किस तरीके से लाभ मिलेगा। अगर आप उद्यमी योजना के लिए यानी कि 10 लाख रुपये लोन लेने के लिए आवेदन किए हैं तो आपको चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, कब तक आपको जो भी है इसका राशि यानी प्रथम किस्त की राशि मिलेगा, इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 4/7/2024 डेट में एक नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस उस पर क्लिक करेंगे जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, वित्तीय वर्ष यानी कि 24-25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयन की प्रक्रिया योजना के संक्षिप्त विवरण दिया गया कि किस तरीके से चयन भी किया जाएगा, जिसमें संक्षिप्त में बताया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो भी आवेदन कर सकते हैं यानी कि राज्य के यानी कि बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा से सम्मिलित करने हेतु स्वयं रोजगार प्रदान करने के लिए योजना भी चलाया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, यानी कि सभी प्रकार के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से जो आते हैं, जो भी बौद्ध धर्म से हो गए हैं और मुस्लिम समुदाय से होंगे, यानी कि अलग अलग यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से जो भी आते हैं महिला पुरुष वो भी आवेदन कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी से आते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग बेसिक पता ही होगा। सेशन 24-25 में बताया गया, जो कि देख सकते हैं बताया गया इस योजना का लेकर यानी कि इतना 9,247 आवेदनों को चयन किया जाना है, यानी कि इस साल यानी कि 9,247 आवेदन को चयन किया जाना है, जो कि कैटेगरी ए में इतने प्रकार का जो भी है काम थे, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे इतने प्रकार का लगभग 23 प्रकार के काम थे। और वहीं पे कैटेगरी बी में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 23 परियोजना का काम था। वहीं पे कैटेगरी सी में देखेंगे तो 12 परियोजना का काम था, जो कि आपने चयन कर आवेदन किया है। अब बात कर लेते दोस्तों इसमें चयन किस तरीके से होगा। अर्हता के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं कि इसको लेकर क्या कंडीशन रखा गया है। तो अगर आप बिहार के निवासी है तो भी आप आवेदन करेंगे और कम से कम आप इंटर पास होना चाहिए। साथ साथ अगर आप इंटर पास किए हैं और साथ साथ ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा होना चाहिए, महिला और पुरुष के हो तो अलग अलग निर्धारित किया जाता है। महिलाओं के लिए भी है, पुरुष के लिए भी सेम डेट रखा गया, 18 से 50 वर्ष के बीच में आपका आयु होना चाहिए। और इसका इकाई प्रोप्राइटर्स फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म यानी LLP जो होता है PVD कंपनी से होना चाहिए। और प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी यानी पेन पर किया जाना होगा, जब भी है इसका प्रोप्राइटरशिप होता है। उसके बारे में बताया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको योजना के तो पात्रता क्या बताया गया, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये योजना अलग अलग योजना के अंतर्गत तो आपने आवेदन कर लिया। अब चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा इसमें आप समझिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं योजना है तो आवेदन करने और चयन की प्रक्रिया क्या दिया गया है। तो इसको लेकर आवेदन करने के लिए इसका ऑफिशियली जो वेबसाइट है, इस वाले वेबसाइट पे आपने आवेदन किया है, जो कि सही तरीके से जो कि आपने आवेदन किया, आपने फॉर्म भी सबमिट किया है, वही बताया गया इस पोर्टल पे आपको आवेदन करना है इस वेबसाइट पे, जो कि इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे दूसरे नंबर जानकारी दिया गया कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरुद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन के प्रारंभिक रूप से चयन किया जाएगा, यानी कि इसमें ये जानकारी दूसरे नंबर देखें तो बताया गया निर्धारित तिथि तक, यानी कि जो भी इसका डेट जो निर्धारित किया गया है 16 अगस्त 2024 तक आप आवेदन करेंगे तो भी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उसके बाद से आवेदन भी बंद हो जाएगा और उसके बाद आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। तो वही जानकारी दिया कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरुद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन की प्रारंभिक प्रक्रिया से चयन किया जाएगा, यानी कि बिहार के जो भी जिले हैं सभी जिले में इनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कौन से जिले में कितना कैंडिडेट को चयन करना है, उसी विषय पर चयन भी किया जाएगा।
उसके बाद यहाँ बोला गया चयन हो जाने के बाद प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के पद्धति से किया जाएगा, कंप्यूटर से माध्यम से किया जाएगा। आवेदन तो बहुत सारा मतलब लोग करेंगे, लेकिन चयन कुछ ही लोगों को करना है जो कि कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाता है, यानी कि नाम आ जाता है, बहुत से लोगों का नाम आ भी नहीं पाता है, तो ये होता है कंप्यूटर के माध्यम से इसमें चयन प्रक्रिया होता है। और यहाँ पर चौथे नंबर बोला गया प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदन को मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि अगर कंप्यूटर के माध्यम से चयन होता है, उसका लिस्ट भी जारी होता है, उसके बाद चयन हो जाने के बाद उस स्क्रूटनी होता है जो कि मुख्यालय स्तर से स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी हो जाने के बाद भी स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों को अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। यानी कि कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन जो चयन लिस्ट जारी होता है वो तो जारी होता ही होता है, वो जारी हो जाने के बाद एक मुख्यालय स्तर से यानी कि जांच की जाती है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। जो कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो समय आता है तो उसमें किसी प्रकार का गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में वो छट जाते हैं, तो वही जांच होता है। स्क्रूटनी में अगर आवेदन अयोग्य पाया जाता है तो उसमें भी आपको हटा दिया जाता है। तो ये यहाँ तक होता है चयन प्रक्रिया। उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता है कि किन किन लोगों को चयन किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट सही रहता है, जो भी आप डिटेल दिए वो सही रहता है, तो उसके बाद मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होता है। नोट में जानकारी देगा आवेदक उसी जिले में अपना परियोजना का स्थापित करेगा जिस जिले से के अस्थायी निवासी, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब चयन तो हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी एक जिले से आवेदन किए हैं, जैसे दूसरे जिले से आवेदन और तीसरे जिले में मतलब आप अपना जो भी है बिजनेस खोलेंगे, तो उस परिस्थिति में भी आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। यानी कि जिस जिले से हैं आप उसी जिले में आप कहीं पर भी परियोजना अपना लगा सकते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ पाइएगा, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएंगे कि रद्द कर दिया जाएगा। दूसरे ने बताया कि आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानी पूर्वक करे। एक बार परियोजना चयन हो जाने के बाद उपरांत उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि जिस भी काम के लिए अगर आप कर रहे हैं आवेदन, तो आवेदन कर देने के बाद आप सोचेंगे नहीं हम दूसरा काम करना चाहते हैं तो उसे चेंज कर दें, तो अन्यथा आप ऐसा नहीं कर सकते। जो काम आप चयन करेंगे फर्स्ट टाइम उसी काम को आपको करना होगा, नहीं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो जो भी चयन करें आप सावधानी पूर्वक बरत कर इसमें चयन करें कि आपको कौन सा काम करना है। अब इसमें चयन हो जाने के बाद, सारा चीज हो जाने के बाद आपको योजना के जो भी लाभ होता है, वित्तीय सहायता आपको राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन गए परियोजना का स्थापना और संचालन हेतु अधिकतम माने 10 लाख रुपये दिए जाएंगे और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कुल परियोजना का 50% आपको माफ हो जाता है, 50% आपको भरना पड़ता है। जो कि ये जानकारी हो गया। अब आपको बात करते हैं दोस्तों प्रथम किस्त की जो राशि जो आता है, जो कि देख सकते हैं शेष 50% अधिकतम माने कि 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण आपको दिया जाता है, जो कि युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज भी लगता है। यानी कि अगर आप युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आप आवेदन करेंगे तो आपको 1% का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा, 5 लाख रुपये का। ये कुछ कंडीशन हो जाता है। और इसमें चयन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होता है, जो कि अंतिम से जो चयन हो जाते हैं आवेदक, जो कि प्रथम चरण में उनको 6 दिनों का ट्रेनिंग किया जाता है कि जिस भी काम के लिए अगर आप आवेदन किए होंगे वो ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग 2 चरणों में किया जाता है। अगर आप प्रथम चरण में अगर आप नहीं जाते हैं तो दूसरे चरण में भी जाइएगा। अगर दूसरे चरण में भी नहीं जाते हैं तो उस परिस्थिति में भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, उस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। और जो भी इसका जो जानकारी होता है आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी दे दिया जाता है कि इस दिन इस जगह पे ट्रेनिंग हो रहा है, आपको आना है। 2 चरण में होता है। अगर प्रथम चरण में भी नहीं जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे चरण में आपको जाना ही जाना होगा। अगर नहीं जाते हैं तो उस परिस्थिति में आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। और इसके बाद जो भी ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपको प्रथम चरण के प्रशिक्षण उपरांत आवेदकों की इकाई के नाम से ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपके जो भी काम आप लगा रहे हैं दुकान के नाम से एक करेंट अकाउंट खोला जाता है और प्रथम किस्त की राशि यानी कि RTGS के माध्यम से या NEFT के माध्यम से भी किया जाता है। जो भी प्रथम किस्त की जो राशि है वो भेजा जाता है। और प्रथम किस्त की राशि कितना होता है तो 1.5 लाख रुपया होता है, जिसमें आपको बिजली कनेक्शन लेना होता है, सेफ्टी किट खरीदना होता है, यानी जो भी बिजनेस शुरू करने उसके लेकर आने के कुछ सामान वगैरह भी खरीदने के लिए दी जाता है। किराए पर 25,000 रुपया, होने मध्य में 25,000 रुपये का व्यय किया जाता है। तो ये कुछ कंडीशन था जो कि यहाँ पे देख पाएंगे। बहुत सारे बस यही सिंपल सा प्रोसेस था आपकी चयन प्रक्रिया और आपकी जो भी राशि आएगी उस परिस्थिति में। बहुत सारा भी इसमें जानकारी देगा, सभी जानकारी बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो भी कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन की जो प्रक्रिया होता है आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, तो बिल्कुल आप देख पाएंगे। इसको लेकर ऑफिशियली जो इसके वेबसाइट है उस पर भी आपको जानकारी दे दिया जाता है कि हाँ इस दिन जो भी कंप्यूटर रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी
ताकि इसके लेकर लाइव भी चलाया जाता है। इसके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, एक्स अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, यूट्यूब हो, उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखाया जाता है कि कौन कौन से लोगों को चयन हुआ है। और अगर वो लिस्ट वीडियो अगर नहीं देख पाएंगे तो यहाँ पे जो भी इसके वेबसाइट है उस पर PDF भी जारी किया जाता है कि किन किन लोगों को चयन भी किया गया है। तो वहाँ से भी लिस्ट डाउनलोड करके भी देख पाएंगे। तो हालांकि जब भी अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे कि किस तरीके से आपको लिस्ट वगैरह देखना है। यही सब प्रोसेस था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।